अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम किसी पार्टी के खिलाफ उसके किए गए क्राइम्स को या फिर उसने जो जो वादे किए थे उस वादे को पूरा किया या नहीं, इन सभी पर जब सवाल खड़े करते हैं तो ऐसा होता है कि जो उस पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं वो हमारी पार्टी को यानी कि अपनी अपोजिशन पार्टी को ही गलत साबित करने लगते हैं और उसके खिलाफ भी वही वही उस क्राइम्स को, उस घोटालों को जो उस पार्टी ने किए थे उन सभी घोटालों को उजागर करने लगती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम सवाल पूछते हैं किसी भी पार्टी से तो उस पार्टी को सवाल पूछे जाने पर वो पार्टी जवाब ना दे करके उल्टा दूसरी पार्टी के खिलाफ सवाल दायर कर देती है। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको सवाल के बदले जवाब नहीं, सवाल के बदले सवाल मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है यानी रूलिंग पार्टी भी आपके भ्रष्ट है, रूलिंग पार्टी भी गलत है और अपोजिशन पार्टी भी गलत है, तो जिताया किसे जाए, किसे वोट दिया जाए? क्या इसका मतलब यह है कि हम नोटा को वोट दें? और अगर नोटा को हम जिता देते हैं, व्हाट इफ नोटा विंस, नोटा को अगर जिता देते हैं तो क्या होता है? नन ऑफ दी अबव। हमें कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, सारी पार्टियां गलत है, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, हम किसको जिताएं? तो एक बात आप लोग सिंपल सी बात समझ लीजिए, नोटा को जिताना कोई भी किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होता है। ऐसा होता है कि अगर आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हो और उस पार्टी में आपकी किसी एक पार्टी को जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी में 50 वोट्स हैं और दूसरी जो अपोजिशन की पार्टी है उस पार्टी में अगर 100 वोट्स आ जाते हैं और नोटा को मिल जाते हैं 300 वोट्स, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टी को 50 मिलते हैं, दूसरी को 100 मिलते हैं और नोटा को 300 भी मिल जाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 300 वोट्स लेकर के भी नोटा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें जो मेजॉरिटी की पार्टी होगी यानी कि जो अपोजिशन की पार्टी होगी जिसके पास 100 वोट्स आ चुके हैं वो जीत जाएगी। तो इसका मतलब कि आपके नोटा को वोट देने में और आपके वोट ना देने में कोई अंतर नहीं है। आप अगर नोटा को वोट देने जा रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप वोट दो ही मत। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि वोट दीजिए, और वोट दीजिए तो किसी पार्टी को दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका वोट नोटा में जा रहा है, नोटा में जाने से कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं है। आप अपनी सूझबूझ का, अपने दिमाग का, अपने फैक्ट्स का, आपने जो आपने जानकारी इकट्ठा करी है उनका आप यूज़ करिए और कोई पार्टी चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी एक्स पार्टी को जिताओ, मैं इस एक्स पार्टी को आप सपोर्ट कर रहा हूँ और आप इस एक्स पार्टी को जिताओ, नहीं। आपको जो पार्टी अच्छी लगे आप उस पार्टी को जिताओ। ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी को मैं बताऊँ उस पार्टी को आप जिताओ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक बीजेपी सपोर्टर्स एक लड़के को इस बीजेपी के खिलाफ जो जो उसने वादे किए थे उस वादे को पूरा किया या नहीं, और उन वादों को लेकर के मैंने उससे सवाल पूछे। तो उसने क्या किया, उसने ये समझा कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और उसने कांग्रेस को लेकर के मेरे ऊपर सवाल दागने शुरू कर दिए कि कांग्रेस ने भी तो ऐसा ऐसा कहा था और उसने ये काम नहीं किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तो भाई कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई आम आदमी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सूझबूझ का यूज़ करो, और कोई भी पार्टी जो अपने से सवाल पूछे जाने पर दूसरी पार्टी की गलतियां गिनाना शुरू कर देती है, हमें उनसे जवाब चाहिए, सवाल नहीं। और दूसरी बात कि आप लोगों को नोटा को नहीं जिताना है, नोटा को वोट देना यानी कि आप नोटा पे अगर बटन दबाते हो तो नोटा को वोट देने से और आपके वोट ना देने में कोई भी अंतर नहीं है। तो अपना दिमाग लगाओ, अपनी जानकारी इकट्ठा करो, किसी भी पार्टी को चूज करो और उसे जिताओ। वोट ज़रूर करिए, वोट दिए बगैर मत जाइए। जय हिंद।